हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। मैं सुनीता चौक से बीएड क्लासेस में फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी, जिसका इंग्लिश में आप वर्जन देख चुके हैं। अब हिंदी स्टूडेंट की डिमांड पर मैं हिंदी में लेकर आई हूँ। तो आइए बीएड सेकेंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट से हम पढ़ते हैं थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के नियमों को। E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के विभिन्न नियमों को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ और नियम बताए। इनके पालन से सीखने में शीघ्रता होती है और समय और शक्ति की बचत होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के प्रति कुछ निष्कर्ष निकाले स्टूडेंट्स, जिन्हें सीखने के नियम कहा गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस और प्रतिचार, सीखने वाला और क्रिया के बीच जब संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में एक अनुबंध, एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम SR बॉन्ड कहते हैं। यह अनुबंध ही सीखना होता है। अतः सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने कुछ नियमों का गठन किया, जिसे हम सीखने के नियम के नाम से जानते हैं। सीखने के 2 प्रकार के नियम उन्होंने दिए थे, वो क्या है देखते हैं। आइए हम देखते हैं सीखने के प्राथमिक नियम। सीखने के 3 मुख्य प्राथमिक नियम हैं, जिसे हम तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस के नाम से जानते हैं। पहले नियम पर बात करते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता से तात्पर्य है सीखने के लिए तैयार होने से है। जब कोई बालक या विद्यार्थी सीखने का अपना मन बना लेता है तो ज्ञान को स्थायी रूप में प्राप्त करता है। आप सीखने के लिए रेडी होगे तो डेफिनेटली वो ज्ञान आपके लिए परमानेंट होगा। और सीखने के लिए तैयार नहीं होता है बालक, विद्यार्थी, या कठोरतापूर्वक या बलपूर्वक हम ज्ञान को उसके मस्तिष्क में ठूसने का प्रयास करते हैं तो विद्यार्थी नहीं सीख पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को सीखने के लिए, किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को सीखने के लिए तैयार होना ही आधी तैयारी आधा युद्ध का जीत जाना होता है। अर्थात उसे शारीरिक रूप से, उसे मानसिक रूप से, उसे संवेदनात्मक रूप से, उसे सामाजिक रूप से तैयार होना चाहिए। फिजिकली अगर वो अच्छा नहीं है, उसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, डेफिनेटली लॉ ऑफ रेडीनेस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फिजिकली रेडी नहीं है। मानसिक रूप से उसके दिमाग में चल रहा है कि मम्मा पापा का तलाक होने वाला है, कल अलग हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है। आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, तो कभी भी वो सीखेगा नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ रेडीनेस काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। अगर वो सामाजिक रूप से तैयार नहीं है सीखने के लिए, समाज अर्थात अगर उसे आपने आइसोलेट कर दिया है, विद्यार्थी भी उससे बात नहीं करते हैं, एक सर्कल उसके साथ नहीं है, टीचर्स द्वारा भी उसे उपेक्षा का शिकार बनना पड़ता है, वो पूरी तरह आइसोलेट है, तो एक दिन वो क्लास से ड्रॉबैक हो जाएगा, बाहर हो जाएगा या पढ़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि किसी भी क्रिया को सीखने के लिए लॉ ऑफ रेडीनेस काम करता है, तत्परता का नियम काम करता है। दूसरा प्राथमिक या मुख्य नियम हमारा है अभ्यास का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि जब किसी चीज़ को आप बार बार प्रयास करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वह पूर्णतः स्थायी हो जाती है। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, अभ्यास कहा जाता है। जब सीखने वाला सही प्रतिचारों का चयन करके उन्हें बार बार दोहराता है और इन्हें सीखने में उन्नति होती है, सीखने का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के द्वारा प्रतिक्रिया स्थायी हो जाती है। जब आप बार बार किसी चीज़ को सीखते हैं, आप साइकिल से गिर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, फिर चेन चढ़ा रहे हैं, फिर ब्रेक देख रहे हैं, फिर कई बार आप सड़क पर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर साइकिल को चलाने लगते हैं, तो आप बार बार प्रयास करते हैं, अर्थात अभ्यास करते हैं और प्रैक्टिस के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा चीज़ों को सीख जाते हैं। कहा भी गया है, हमारे हिंदी में दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। अर्थात बार बार कुएं की रस्सी जब अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, तो एक रस्सी, मामूली सी रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ देती है। तो गाइस, जब आप बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास का नियम सीखने की क्रियाओं पर लागू होता है, ऐसा थॉर्नडाइक महोदय ने कहा। थॉर्नडाइक महोदय ने अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा है।
दो रूपों में डिवाइड किया है, उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ उपयोग का नियम, जब उद्दीपक और प्रतिचार परिवर्तीय रूप में बंद बनता है, दोनों में स्टिमुलस में और क्रिया करने वाले व्यक्ति में, फीडबैक में या रिस्पांस में जब एक संबंध बन जाता है तो उसे एसआर बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड बनता है। अर्थात किसी कार्य को बार बार करना उपयोग का नियम है और किसी कार्य को बार बार ना करना या बीच में छोड़ देना अनुपयोग का नियम है। उदाहरण के लिए टाइपिंग की प्रैक्टिस बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, यूज़ करते हैं तो स्थायी हो जाती है, तो लॉ ऑफ यूज़ है। आपने बार बार प्रैक्टिस की, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की, आपने बाइक की प्रैक्टिस की, आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस की, आपने ड्राइंग की प्रैक्टिस की, लॉ ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास का नियम, तो क्या हो जाता है, ज्ञान स्थायी हो जाता है और आपके मस्तिष्क में परमानेंट बैठ जाता है। वहीं आप जब बार बार नहीं दोहराते, अनुपयोग का नियम, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप नहीं कर रहे तो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, यही है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ऑफ डिसयूज अनुपयोग का नियम, जब उद्दीपक और प्रतिचार में परिवर्तनीय रूप से कोई बंध नहीं बनता, एसआर बॉन्ड नहीं बन रहा है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कोई बॉन्ड नहीं है, प्रॉपर प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए आप कुछ महीने टाइपिंग सीखी, फिर कुछ प्रैक्टिस की, फिर कुछ बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण लंबे अंतराल तक आप टाइपिंग नहीं सीख पाते हैं। तो जब आप टाइपिंग करने के लिए एक लंबे अंतराल के बाद बैठते हैं तो सारी क्रियाएं विस्मृत हो चुकी होती है, भूल गई होती है और आप नहीं कर पाते। तो इस प्रकार कहा गया है कि जब चीज़ों को बार बार दोहराया नहीं जाता, अनुपयोग में लाया जाता है, तो हम सीखना भूल जाते हैं और क्रियाएं विस्मृत होने लगती है। इसलिए अभ्यास के नियम द्वारा क्रिया की उपयोगिता को बताया जाता है कक्षाओं में। लॉ ऑफ इफेक्ट पर बात करते हैं। प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉस में हम लॉ ऑफ इफेक्ट देख रहे हैं, प्रभाव का नियम देख रहे हैं। नाम से स्पष्ट है कि प्रभाव, आप जिन चीज़ों को, जिन क्रियाओं को करते हैं उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ता है। तो आइए देखते हैं। प्रभाव के नियम से तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व से है। दोस्तों, जब हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सेटिस्फेक्शन या सुख प्राप्त होता है तो हम सीखने की ओर तत्परता से, शक्ति से जुट जाते हैं कि हाँ ठीक है, संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहा है, जो हम करना चाहते थे वो हमें प्राप्त हो रहा है। जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच परिवर्तनीय संबंध बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब हम उसको सीखने लगते हैं और करने लगते हैं। उसके बाद अगर हम सीख रहे हैं और सीखने के पश्चात संतोषजनक अवस्था उत्पन्न नहीं हो रही है, इसके बाद दुगुनी ही स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसकी शक्ति घट जाती है। क्योंकि जब हम सीख रहे हैं, प्रस्तुत नियम में संतोषजनक अवस्था एवं और संतोषजनक अवस्था का महत्व दिया गया है। संतोषजनक अवस्था में सीखने वाला तब तक क्रियाओं को नहीं छोड़ता जब तक उसे संतोष प्राप्त नहीं होता। तो हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए। वहाँ जाने के बाद आपको खाना खाते समय आपको क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ एक अच्छा महसूस होता है कि यार इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा था। तो आप पे प्रभाव, इफ़ेक्ट क्या आया? इफ़ेक्ट आया संतोषजनक, सेटिस्फाइड इफ़ेक्ट था, हैप्पी थे आप दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे। प्रभाव जब संतोषजनक होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो उस क्रिया को हम करना पसंद करते हैं। वहीं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाकर आपको लगता है कि आज वहाँ जाकर हमें वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था, अच्छा फील नहीं हुआ, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्वांटिटी भी अच्छी नहीं थी, तो हमारे ऊपर जो प्रभाव उसका हुआ वो हम अनसेटिस्फाइड थे, चीज़ों से खुश नहीं थे, वस्तुओं से खुश नहीं थे, इस कारण दोबारा वहाँ जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक विद्यार्थी पर भी प्रभाव का नियम लागू होता है कि जब उस पर प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है और वो संतोषजनक अवस्था में होता है तो क्रियाओं को बहुत ही तेज़ी से सीखता है, अन्यथा सीखने की शक्ति और तत्परता घट जाती है और कम हो जाती है। यही था थॉर्नडाइक के नियमों में प्रभाव का नियम। गाइस, बीएड के ऐसे ही महत्वपूर्ण थ्योरीज और वीडियोस और एक्सपेरिमेंट को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।